नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 2017 के चुनाव से पहले सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे में उठापटक है, कला मची हुई है। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश का झगड़ा सबके सामने आ चुका है। पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को यूपी का अध्यक्ष बनाया तो अखिलेश ने उनसे अहम मंत्रालय छीन लिए। अखिलेश के इस कदम से शिवपाल की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने तक की पेशकश कर दी है। दिल्ली में आकर मुलायम सिंह यादव से उन्होंने मुलाकात की है। मीडिया के सामने अखिलेश और शिवपाल दोनों ही पारिवारिक झगड़े की बात से इनकार कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि झगड़े के पीछे बाहरी हैं। ऐसे में सवाल है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में यह तीसरा कौन है। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए यूपी की सियासत में क्या घमासान मचा हुआ है। पंचायत में आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय कराऊं। उस बीच आपको बता दें एक अपडेट, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात दिल्ली में खत्म हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन कुमार जुड़ चुके हैं कुछ अपडेट्स के साथ, और ये तस्वीरें आप देखिए। ये जो मीटिंग हुई मुलायम सिंह यादव पार्टी प्रमुख के साथ शिवपाल सिंह यादव की, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव फोन पर किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। रमन, पार्टी प्रमुख से तो मुलाकात हो गई शिवपाल सिंह यादव की, ये किससे फोन पर बात कर रहे हैं शिवपाल सिंह? बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह से बातचीत के बाद बाहर आकर फोन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था सैफई में जब शिवपाल यादव अपने समर्थकों के साथ थे तो समर्थकों की तरफ से नारा लग रहा था कि चाचा आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। शिवपाल यादव के साथ आज एक बार नहीं, इससे पहले भी जिस तरह की घटना हुई थी, आपने देखा था कि मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा था कि आप लोगों ने शिवपाल यादव को नाराज करके रखा है और अगर शिवपाल यादव पार्टी छोड़कर जाते हैं तो आधे से ज्यादा कार्यकर्ता नेता शिवपाल यादव के साथ होंगे। उसके बाद मुलायम सिंह के मनाने के बाद शिवपाल यादव ने फिर से वापसी की थी। आज दूसरी बार ऐसी घटना हुई है कि शिवपाल यादव को मुलायम सिंह के कहने पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव की चिट्ठी से ये सूचित किया गया कि उनको अध्यक्ष बनाया गया, और अध्यक्ष बनाने के फैसले के साथ ही शिवपाल यादव के करीबी दीपक सिंघल को चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाया गया, और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह फैसला किया कि उनको कई महत्वपूर्ण मंत्रालय से हटाया जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि कोई बाहरी आकर हमारे अंदर के मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार बाहरी कौन है? क्या समाजवादी पार्टी के राज्यसभा की सीट से जो राज्यसभा से उम्मीदवार बने हैं, जो जीते हैं अमर सिंह, क्या उनको बाहरी मान रहे हैं? और अगर बाहरी हैं तो उसी बाहरी उम्मीदवार की बाहरी कैंडिडेट के रमन, जिस तरीके से चाचा और भतीजे के बीच में ये एक तरीके से कहें कि जंग से छिड़ी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है शिवपाल सिंह यादव को। 3 तारीख को अखिलेश यादव समाजवादी विकास यात्रा पर निकलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कई सारे फैसलों का अधिकार मिल गया शिवपाल सिंह यादव को। क्या फैसले लेने का पूरा अधिकार उनको वाकई में होगा, या उसमें भी बीच में चाचा भतीजे की खटपट हमें आगे भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, ये टकराव आगे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपने देखा कि शिवपाल यादव के प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा के तुरंत बाद आज आपने देखा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अपनी यात्रा की जानकारी दी। क्योंकि अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो कायदे से प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उनको साथ लेकर पार्टी की कोई स्टडी या पार्टी की कोई नीतिगत फैसले की जानकारी मीडिया को देते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि अखिलेश यादव अलग लाइन पे, शिवपाल यादव अलग लाइन पर चलेंगे, और इन दोनों के बीच में मुलायम सिंह यादव आगे भी पिसते नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस अपडेट्स के लिए। और चलिए, हमारे साथ पूरे मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय करा दूं। जूही सिंह जी है, समाजवादी पार्टी के नेता। मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। एमएच खान साहब, बीएसपी के नेता। और थोड़ी देर में अनिला सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, यूपी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। जूही सिंह जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के अंदर ये सब कुछ क्या चल रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए सरकार के बीच का झगड़ा है, इसे परिवार का झगड़ा ना समझे, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कुछ बाहरी दखल दे रहे हैं। तो ये बाहरी कौन है? मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आ गया है जी, और वो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। कोई मंत्री रहे न रहे, कोई अधिकारी रहे न रहे, अधिकार उनका है। उन्होंने कहा है कि बाहरी कुछ लोग दखल दे रहे हैं, और माननीय शिवपाल जी ने भी ये बात कही है कि कुछ दलाल टाइप के लोग समाजवादी पार्टी में दखल दे रहे हैं। तो नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नॉलेज में जरूर होगा। और माननीय शिवपाल जी हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो कर रहे हैं। बाहरी कौन है? ये तीसरा है कौन? हेड कर रहे हैं। दोनों विरोधाभास नहीं है, साथ साथ काम करेंगे। इलेक्शन सामने है, स्ट्रांगली इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, जूही सिंह जी, बाकी उन लोग की टिप्पणी ये बाहरी कौन है? ये बाहरी कौन है? बार बार अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, तो ये बाहरी कौन है? दे चुके हैं।
जी, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता होगा, क्योंकि माननीय शिवपाल जी ने भी स्टेटमेंट दिया, उनको भी पता होगा और वो लोग आपस में मिलकर इस पर निर्णय ले लेंगे। लेकिन ये जो चाचा भतीजा वाला एंगल है, इसको जरूर मैं हटाऊंगी, क्योंकि दोनों ही इलेक्टेड हैं, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। माननीय शिवपाल जी हमारे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हुए थे। तो ये तो परिवर्तन हर पार्टी में चलता रहता है, एज लॉन्ग एज हमारा आपने कहा ना कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार है कि विभाग में किसको रखना है किसको नहीं रखना है। आपको याद होगा 15 अगस्त को आप ही के पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि शिवपाल सिंह के खिलाफ साजिश हो रही है, कुछ लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, और 2-2 बार शिवपाल सिंह ने इस्तीफा दिया, और अगर शिवपाल अलग हो जाएंगे पार्टी 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। यानी इसे आप एकदम से नकार नहीं सकते कि परिवार के बीच में झगड़ा नहीं है। अलग हो रहे हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम सबके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला सर्वमान्य है, वो संगठन की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री सरकार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, और हर पार्टी में यह होता है। और किसी पार्टी में तो इतना तूल नहीं दिया जाता है, अगर किसी प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए या फिर किसी को नई जिम्मेदारी दी जाए, तो केवल इसलिए कि कहा तो ये भी जा रहा है जूही सिंह जी, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ टिकट बंटवारे को लेकर भी चाचा भतीजे के बीच खटपट है। जूही सिंह जी, कहा यह भी जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर भी चाचा भतीजे के बीच खटपट है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय उस पर आखिरी होता है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी टिकट देंगे वो सबके लिए सर्वमान्य होगा, ये समाजवादी पार्टी में हर व्यक्ति जानता है। चलिए मीम अफजल साहब, अब जूही सिंह जी कह रहे हैं कि इसे बेवजह तुल दिया जा रहा है, हर पार्टी में इस तरह की खटपट होती रहती है, इसको परिवार का झगड़ा ना समझा जाए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले कि समाजवादी का अंदरूनी मामला है, और वहाँ अगर कुछ भी होता है, कोई तब्दीली होती है, तो जाहिर है कि उस पर हम लोग कुछ भी कहें, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारी पार्टी में भी कुछ होता है तो रोज उस पर डिस्कशन होता है, चाहे वो किसी को बनने का मामला हो ना बनने का मामला हो। आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को लेकर राहुल जी के ताल्लुक से रोज खबरें आती हैं कि वो उपाध्यक्ष बन रहे हैं, अभी ऐसा है वैसा है। तो इस तबसरे जो है और ये जो कमेंट्स आते हैं या मीडिया का जो कुछ भी इसके अंदर रुख होता है, वो तो सभी पार्टियों के लिए होता है। इसलिए जूही जी अगर ये कहें कि इसको तूल दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ मीम अफजल साहब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की रूलिंग पार्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। जी मीम अफजल साहब, सियासत में पार्टी अपने से ज्यादा सामने वाली पार्टी के हलचल पर नजर रखती है। जी जी, राहुल गांधी ने भी हाल में ही कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है वो पंचर हो गई है। तो अब समाजवादी पार्टी के कुनबे में जो कुछ भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने आंखें मूंद रखी है, ये नहीं दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर सब गड़बड़ चल रहा है, और 2017 नजदीक है और इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि अगर एक पार्टी के अंदर खटपट होगी तो जाहिर सी बात है विरोधी को फायदा होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। देखिए ये तो बिल्कुल जो आपने कहा इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हम लोग अपोजिशन में हैं और अगर सामने की पार्टियों पर नजर नहीं रखेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे। लेकिन अभी जो जूही कह रही थी कि ऐसा कोई खास बात नहीं है हमारे यहाँ तब्दीली, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपके एक बहुत ही अहम लीडर उनको उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर जिसके अध्यक्ष थे उनकी जगह पर बना दिया जाता है, और चीफ मिनिस्टर उनको सारे पोर्टफोलियो से हटा करके एक बहुत ही मामूली सा पोर्टफोलियो उनकी तरफ उनके लिए छोड़ देते हैं। तो ये तस्करा तो होना ही होना है, इस पर डिस्कशन तो हर आदमी करेगा, इसकी चर्चा तो हो ही रही है, तो इस चर्चा से थोड़ी भाग सकते हैं आप। अब जाहिर है कि इसमें मुलायम सिंह जी एक सुप्रीमो हैं, बड़े नेता वही हैं, उन्हीं को इसको संभालना है, और उन्होंने ये बात साफ जाहिर कर दी है। मैं इसको कहूंगा कि किसी हद तक उन्होंने ये भी साफ जाहिर कर दिया है कि चाहे बेटा हो या भाई हो, मैं काम के मामले में कोई भी अगर गलती करता है तो उसका समय पर मुलायम सिंह यादव फटकारते भी रहे, समय पर मुलायम सिंह यादव सीएम अखिलेश यादव को फटकार लगाते रहे, नुकसान हो रहा है। एमएच खान साहब, अब ठीक है समाजवादी पार्टी कहेगी कि ये पारिवारिक झगड़ा नहीं है तो इस तरीके से ना देखा जाए, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ साजिश हो रही है, साथ ही अखिलेश यादव को भी समय समय पर फटकारते रहते हैं कि तुम्हारे मंत्री जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। शिवपाल यादव खुद कहते हैं कि हमारी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो सिर्फ नोट गिनते हैं, काम नहीं करते हैं, घूस लेते हैं। तो इसका मतलब कि सरकार के अंदर बहुत कुछ है जो कि गड़बड़ चल रहा है, जिससे मुलायम सिंह यादव तो नाराज है ही,
पार्टी के अंदर चाचा भतीजे के बीच में भी खटपट मची हुई है। अहमद खान साहब। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने चचा शिवपाल यादव जी से विभागों को लेना पड़ा। कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। 5 साल तक उनके पास ये विभाग था, 5 साल तक वो अध्यक्ष थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मीर अफजल साहब तो जैसे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता हैं, सारी बात उन्हीं की एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज की डेट में आप जो आपके प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर चर्चा ना होकर के कुनबे की चर्चा हो रही है कि कुनबे में चचा भतीजे में झगड़ा हो रहा है। तीसरा आदमी एक आ गया है जो झगड़ा लगा रहा है। कौन सा आदमी है झगड़ा लगा रहा है? इनके पास सीआईडी है, इनके पास विजिलेंस है, ये पता करना चाहिए इनको कि ये आदमी कौन सा है, उसको निकाल बाहर करना चाहिए, बजाय इसकी चर्चा करनी चाहिए। आज की डेट में अगर मुलायम सिंह जी ने शिवपाल जी को अध्यक्ष बनाया है, आप कहते हो कि हर थाने में एक सिपाही मुसलमान रहेगा, सिपाही रहेगा मुसलमान, एसओ कौन रहेगा, सीओ कौन रहेगा, किस बिरादरी का आदमी रहेगा? 18% मुसलमानों को आप आरक्षण देने वाले थे, आपने नहीं दिया। किसी मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? मुसलमानों का मोह जो बता रहे हैं वो मोह भंग हो चुका है मुसलमानों का। मुसलमान अब पूरी तरह से जान चुका है कि समाजवादी पार्टी में हमारा वोटों का शोषण हो रहा है और वो सीधा सीधा बीएसपी की तरफ जा रहा है। अगले चुनाव में आप देखिएगा बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनके जूही सिंह जी, एक सवाल जो यहाँ पर अहमद खान साहब ने कहा कि देखिए 5 साल तक अखिलेश यादव यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे, अहम मंत्रालय शिवपाल सिंह यादव ने संभाले। ऐसा क्या हो गया कि ठीक चुनाव से कुछ महीनों पहले आपने विभाग बदल दिए, आपने प्रदेश अध्यक्ष का पद शिवपाल सिंह यादव को दे दिया और जैसे इसकी घोषणा हुई उनसे अहम मंत्रालय छीन लिए गए? जब 2010 में माननीय शिवपाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद माननीय अखिलेश जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और यह बड़ा चुनाव है। संगठन के बेसिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। संगठन की मजबूती के लिए एक व्यक्ति जरूरी है जो संगठन को पूरी तरह देखे और बहन कुमारी मायावती के पास कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है और कौन उनके यहाँ से छोड़ रहा है, ये खान साहब बेहतर जानते होंगे। कितनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, समाजवादी पार्टी तो लोकतांत्रिक है। एक और मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगी। माननीय शिवपाल जी वो शख्स है जिनको स्टेज पर बुलाकर नेताजी ने जब आजम साहब पार्टी में वापस आए थे कहा था प्रदेश अध्यक्ष पद से आप इस्तीफा दे दीजिए और उन्होंने 1 सेकंड में दे दिया था। इस तरह की व्यवस्था समाजवादी पार्टी में कायम है। लेकिन कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव इससे नाराज हैं। शिवपाल सिंह यादव से खुश नहीं है। शिवपाल सिंह वहीं से आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आया है और माननीय शिवपाल जी से आया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। आप मुझे बताइए जवाब दें, बाहरी कौन है? इस बाहरी की बात शिवपाल सिंह यादव कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि ये पार्टी अध्यक्ष जानते होंगे, यानी मुलायम सिंह जानते होंगे कि बाहरी कौन है। अमर सिंह का एक बयान आ रहा है, वो भी सुन लेते हैं कि अमर सिंह इस बाहरी पर क्या कह रहे हैं। अखिलेश ने मेरा नाम नहीं लिया, तो दो नहीं, हिट भी नहीं। अगर मैं बाहरी व्यक्ति हूँ तो उनका विवाह उनके पिता ने नहीं मैंने करवाया। दिल्ली का उनके विवाह का रिसेप्शन पूरा मैंने आयोजित किया, लखनऊ का मैंने आयोजित किया। उनको साथ लेकर के ऑस्ट्रेलिया पढ़ाने ले गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश से मेरा रिश्ता ऐसा है कि वो हमारे बच्चे की तरह है। अगर वो मुझे बार बार मारेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा बेटा तुम्हारे हाथ में कहीं चोट तो नहीं लगी? तो आपने सुना अमर सिंह को। अमर सिंह का ये अंदाजी इसी तरीके से वो बयान देते हैं। अनिला सिंह जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, यूपी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। अनिला सिंह जी, अमर सिंह ये कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश यादव ने मेरा तो नाम नहीं लिया, तो इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्हीं के बारे में बात हो रही है, बाहरी जैसे यही हो? अमर सिंह
देखिए, जिस प्रकार से अमर सिंह साहब की एंट्री हुई है समाजवादी पार्टी में और किस प्रकार से रिएक्शन रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का और इनके जो महासचिव हैं जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल जी का या आजम खान साहब का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जो हैं बारंबार एक कटाक्ष करते हैं इनके ऊपर, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो खैर अमर सिंह जी के विषय में मैं यहाँ पर क्या बोलूं प्रत्युष, जिस प्रकार का पूरा ड्रामा चल रहा है पिछले 2-3 दिन में, ऐसा लग रहा है कि ये कोई हम या तो पिक्चर देख रहे हैं या फिर वो जो एंटरटेनमेंट चैनल्स पे जो सीरियल चलते हैं वो दिखाया जा रहा है। मतलब पूरे प्रदेश को इन्होंने एक ऐसा अखाड़ा बना के रख दिया है कि एक एंटरटेनमेंट का, उसमें हो क्या रहा है, कौन पिस रहा है, इस प्रदेश की जनता बीजेपी तो खुश हो रही होगी ना। बीजेपी, समाजवादी पार्टी को बिखराव देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस प्रदेश के नागरिक भी हैं, यहाँ हम लोग रहते हैं। तो जब ये प्रदेश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं तो हम भी उसका हिस्सा बनते हैं प्रताड़ित होने का। तो कहीं ना कहीं चिंता हमारी बहुत आखिरी ज्यादा कमेंट जूही सिंह जी से लूंगा। जूही सिंह जी, 3 अक्टूबर से समाजवादी विकास यात्रा पर निकलेंगे अखिलेश यादव, अब प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं शिवपाल सिंह यादव। आपको लगता है कि अब आगे ऐसी खटपट नहीं देखने को मिलेगी, सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चलेगा जैसा मुलायम सिंह यादव चाहेंगे? जूही सिंह जी बिल्कुल संक्षेप में जवाब। खटपट नहीं है। 3 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग सब निकलेंगे और माननीय शिवपाल जी आज के दिन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन वो देखेंगे, संगठन में जो भी बदलाव करना होगा वो करेंगे। पार्लियामेंट्री वोट अधिकृत है, नेशनल प्रेसिडेंट उसको हेड करे। टिकट का बंटवारा में आखिरी का शब्द हमेशा उनका रहता है। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में सरकार सुचारू रूप से चल रही है। हमारी पार्टी के इंटरनल मसलों जैसे कि संगठन या मंत्री के जाने से सरकार का कामकाज नहीं रुका है। बाकी विरोधी पार्टियां जो भी कहें वो कह सकती हैं, संगठन का काम शिवपाल सिंह यादव संभालेंगे, सरकार देखेंगे अखिलेश यादव, और इन सब पर नजर रहेगी मुलायम सिंह यादव की। और आप ये भी कह रहे हैं कि आगे इस तरह की खटपट की किसी तरह की कोई खबर नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।